हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक में दिए हुए प्रश्नों का स्तंभ दो में दिए हुए उत्तरों में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें स्तंभ एक दिया है और स्तंभ दो भी दिया है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए क्या करने वाले हैं। प्रश्न में उस प्रकार की बातें यहाँ पे करेंगे बच्चों। देखो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न हमसे क्या चाहता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो ये हमारा उद्देश्य क्या हुआ इस प्रश्न को हल करने का, कि हमें मिलान सही मिलान करना है। तो हमारे प्रश्न का उद्देश्य आपके समझ में आ गया होगा कि हमें जोड़ियों को मिलाना है, अर्थात स्तंभ ए से स्तंभ दो के लिए बिल्कुल सही मिलान करना है। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ से हल कर लेते हैं बच्चों प्रश्न को। प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें प्राकृत संख्याओं का योगफल के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न का हल। देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है बच्चों, 1 + 2 + 3 और इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए तो यह किसके बराबर होता है, n+1/2 के बराबर। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात करी जाए, 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग और इसी प्रकार +n का वर्ग। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n+1 2n+1 और बटे में कितना आता है, बटे में आता है 6। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और प्लस इसी प्रकार अगर देखें तो ये होता है n की घात 3। प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, ये होता है n+1/2 पूरे की घात कितनी होती है, 2 हो जाती है। और यदि बच्चों हमें जोड़ना हो 2 + 4 + 6 और इसी प्रकार 2n, तो इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बराबर, यदि मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 + 2 + 3 और इसी प्रकार क्या मिल जाएगा हमें, n। और जबकि ये योगफल किसके बराबर है, ये योगफल हमारा n+1/2 के बराबर है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें, n+1 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम मिलान कर लेते हैं। देखो कि किससे कौन मिलेगा बच्चों। देखिए, ये है हमारे पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n+1 2n+1/6। तो ए से किसकी मुलाकात हो जाएगी बच्चों, तीसरे नंबर की। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है और प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, n+1/2 और पूरे की घात 2। उसके बाद 2 + 4 + 6 इसका योगफल किसके बराबर बताया, आप ये आपको हमने हल किया है, ये होगा n+1 के बराबर। और उसके बाद प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो n+1/2 के बराबर होता है। तो हमारा जो उत्तर आया बच्चों उसका हम मिलान कर लेते हैं। देखो, ए की मिलान किससे हुई, 3 से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए के लिए हमारा उत्तर क्या है बच्चों, ए के लिए हमारा उत्तर है 3। ठीक है, बी के लिए हमारा उत्तर क्या है, देखिए बी के लिए हमारा उत्तर है 1। तो इसको लिख दिया हमने 1। ठीक है, सी के लिए हमारा उत्तर कितना है, देखिए सी के लिए हमारा उत्तर कितना आया बच्चों, 2। सी के लिए हमारा उत्तर आया 2। और डी के लिए हमारा उत्तर कितना आया है, डी के लिए हमारा उत्तर आया है 4। तो सभी उत्तर हमने दे दिए हैं बच्चों। मुझे आशा है प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।